नमस्कार मंडळी, सिटी पॅलेस भाग 2 मध्ये आपलं स्वागत। तर आज आपण बघूया महाराणा प्रताप आणि त्यांचा घोडा चेतक यांनी हळदीघाटी युद्धामध्ये वापरलेल्या काही वस्तू। तर सुरुवातीला आपल्याला चेतकची प्रतिकृती दिसते, चिलखत घातले त्याला सुद्धा आणि त्याला एक पुढे हत्तीची छोटी सोंड लावली आहे। हे शत्रू सैन्याच्या हत्तीला चकवा देण्यासाठी असं करायचे आणि हे राणा प्रताप युद्धावर जाताना अशा प्रकारे जायचे। ते नेहमी 2 तलवारी न्यायचे कारण निहत्या शत्रूवर ते वार नाही करायचे। आणि हे एक पेंटिंग आहे ज्याच्यामध्ये त्यांचा पराक्रम दाखवलेला आहे। तर गाईडच्याच भाषेत तुम्ही ऐका। इन सैनिक का सर से लेकर साथ में इनके घोड़े का भी टूपिस कर दिया। एक ही वार से सर ताकत तलवार करे में उनकी बात। आणि मग हळदीघाटीमध्ये जेव्हा युद्ध झालं तर तिथली माती पण इथे ठेवलेली आहे म्युझियम मध्ये आणि एक पेंटिंग आहे चेतकच्या वीरते संबंधी। जब महाराणा प्रताप जयपुर के राजा मानसिंह पर अटैक कर रहे थे भाले से, तब उसी वक्त इस हाथी ने पीछे घोड़े का टांग देख लिया। तो मैम हाथी समझ गया कि ये तो हाथी नहीं घोड़ा है। तो सर हाथी के सुन पर भी एक तलवार बंधा हुआ है मैम। तो उसने चेतक घोड़े के टांग को कट कर दिया। तब उसी वक्त महाराणा प्रताप अनबैलेंस होकर नीचे आ जाते हैं। अभी सर मैम यहाँ से महाराणा प्रताप फाइट करते हुए जब यहाँ आते हैं सर, तो हल्दी घाटी में एक नदी आती है सर जिसको बोलते हैं बनास नदी, जो आ रहा है गुजरात से, बनासकांठा से, और उसका चौड़ाई है सर 22 फीट चौड़ा है। बट सर मैम एक टांग तो हाथी ने कट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद पीछे तो घोड़ा सिर्फ 3 टांगों से इस पार से उस पार जंप कर गया सर 22 फीट, और तकरीबन 5 किलोमीटर घोड़ा आगे आता है जब उस घोड़े की डेथ हो जाती है। मैम सर कभी आपको मौका मिला हल्दीघाटी विजिट का, तो जब घोड़ा मारा असा हा साहसी चेतक, त्याच्या पाठीवर राणा प्रताप, त्याच्या हातात 2 तलवारी 35 किलो प्रत्येकी, भाला 72 किलोचा आणि त्यांचं चिलखत 80 किलोचं, एवढं वजन घेऊन जखमी अवस्थेत पण त्याने 26 फूट उडी मारली। धन्य त्याची स्वामीनिष्ठा आणि धन्य तो चेतक, खरोखर शतशः नमन।